देखें, मैं लड़के की माँ हूँ, तो आप क्या अपनी बेटी की सास को बस ये खाली खुली बालियां ही डाल के फारग हो जाएंगे? अम्मी जी, हम खानदानी लोग हैं। हमारे घरों में जो लड़के की माँ होती है ना, उसको सोने के कड़े डाले जाते हैं भारी भारी। तो आप अपनी बेटी को इतना कुछ दे रहे हैं, तो उसकी सास को 2 कड़े नहीं चढ़ा सकते? अम्मी मेरी बात तो सुने। बड़ी अहमियत होती है माओ की, ज्यादा अहमियत होती है दूल्हा से। उसके बाद फिर बारी आती है, उसके बाद बहनों की बारी आती है। तो 4 बहनें हैं, लड़के की इकलौता भाई है, उन बेचारी गरीबनियों का भी तो कोई हिस्सा बनता है कि नहीं बनता? अम्मी एक मिनट, चले ना सही ज्यादा, एक एक अंगूठी तो आप डालेंगी ही ना कि नहीं? हैरत है मुझे वैसे बहुत ज्यादा, आपको तो एक एक बात समझानी पड़ रही है। शादी सर पर है और आपकी कोई तैयारी ही नहीं हुई है अभी। ये किन लोगों में शादी करा रहे हैं अपनी मन्नत की? कौन लोग हैं ये? कौन करता है इस तरह की डिमांड्स मुंह पे? लगता है बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। भैया ने जल्दबाजी कर दी हाँ करने में। क्या फर्क पड़ता है, लड़का तो अच्छा है ना, हमें क्या लेना देना उसकी माँ बहनों से। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? सारी जिंदगी गुजारनी है मन्नत ने उसकी माँ और बेटियों के साथ। हम उनकी मेंटालिटी को इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन अब इस बात का क्या फायदा? अब जिद करके बहस करके सिर्फ बदमजगी होनी, और क्या। मेरी बात सुनो, उन्होंने भी तो हमारी शादी के जोड़े वाली बात मान ली थी ना, क्या फर्क पड़ता है, हम भी उनकी डिमांड मान लेते हैं। किस मुसीबत में फंस गया हूं मैं। ठीक है, हम मान लेते हैं उनकी बात, लेकिन उन पर एक बात वाज़ेह कर दो, ऐसी डिमांड्स बार बार नहीं चलेंगी। ये कोई फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है कि जब कहा हम मान लेंगे। आए दिन अगर वो इसी तरह डिमांड्स करते रहेंगे तो उनकी आदत बन जाएगी। और अगर तुमसे बात नहीं हो सकती तो मुझे कह दो, मैं बात कर लूंगा उनसे। समझाऊंगा उन्हें कि हम बेटी दे रहे हैं, गुलाम नहीं बन रहे उनके। अगर हम अपनी बेटी की इज्जत नहीं करवाएंगे तो कल को। यार आदिल, तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रही? हम इस पोजीशन में नहीं हैं कि उनकी किसी भी बात पर एतराज करें। मुश्किल से ये रिश्ता तय हुआ एंड वी हैव टू मेक इट वर्क नो मैटर व्हाट। मन्नत के लिए हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, वरना वो नहीं बर्दाश्त कर सकेगी। क्या मतलब? ये क्या कहा तुमने? वही जो तुमने सुना है। अगर खुदा ना खास्ता किसी भी वजह से ये शादी नहीं होती ना, तो हम में से कोई भी मन्नत को नहीं संभाल सकेगा। शी इज इन लव विद हिम आदिल। दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। तुम्हें ये सब पहले से पता था? नहीं नहीं, प्रॉमिस नहीं, मुझे तो खुद बाद में पता चला। रिश्ता शमीम आंटी के जरिए ही आया था, बड़ों ने ही बात तय की है। बस बाद में ऑफिस में दे गॉट टू नो ईच अदर और वहीं पे बातचीत शुरू हुई। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, इसीलिए तो कह रही हूँ, मन्नत की खुशी की खातिर हमें ये छोटी मोटी ऊंच नीच बर्दाश्त करनी पड़ेगी। इतनी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही कि
एक दिन में कमरा सेट नहीं होता भाई। हाँ, बस ट्रक को लोड करो और पहुंचाओ। बातें कम और काम ज्यादा, बताए दे रहे हैं तुम्हें। बड़े भैया, मुझे भी बात बड़े भैया ये देखें, एक सेकंड। शादी में एक दिन रह गया और साद अभी तक नहीं आया है। नहीं, एक से क्या बात क्या करो। मतलब? सरप्राइज। कैसे हो छोटू? अरे सफिया, आदिल, देखो तो आई मिस टू सिक्सम शादी का। लेकिन इतनी देर से और देर से आ जाते। शादी बाबर आदम। एक सेकंड, कैसा? बिल्कुल ठीक हो। आप कैसे? जिंदा बाबर, सरप्राइज। बस वेट आदिल भाई, हेलो। वेलकम बैक। थैंक यू। भाभी, हाउ आर यू? I'm good. भाभी, अरे कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अब आप हमारी एक पिक्चर लेंगे। आइए Yes. यहाँ से। पोज 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 पोज। अच्छी आइए, दिखाए मुझे दिखाए। ओ गुड वर्क सिग्नेचर। नाइस पिक्चर। इन्होंने अच्छी ली है पिक्चर। नाइस। तुम कह रहे थे कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया और टीम के साथ टूर पे जाना है, तो चले जाते ना, क्यों नहीं गए? क्योंकि मेरे लिए मेरी बहन की खुशी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यू नो, इस तरह के टूर्नामेंट्स तो आते जाएंगे, पर नेक्स्ट टाइम से। मुझे पता है, आई फील बैड। अल्लाह अल्लाह करके सिलेक्शन हुआ था, चले ही जाते। क्या वैसे मैं चला जाता अगर मेरी सिलेक्शन हो जाती? मतलब? मतलब ये कि मेरी सिलेक्शन ही नहीं हुई और टीम भी कहीं नहीं जा रही। मन्नत, मैं सिर्फ मजाक कह रहा था। I wanted to surprise you, यार। अच्छा, सरप्राइज। Wait, hold on, Mannat. Surprise! Mannat! Surprise! Ow! अच्छा, I'm sorry. तुम और तुम्हारा सरप्राइज। Joking, यार, come on. डोंट टॉक टू मी। जाओ, मेरे कमरे से बाहर चल जाओ। Come on. I'm not gonna give you अच्छा। this खीर। जाओ। See you. ਹਾਏ ਰਜ਼ੀਆ, ਕੋਈ ਭਲਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਕੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਖਿਆਲ ਨਾ ਆਇਆ। ਰੱਖਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਪੁੱਤ। ਜੇ ਹੁਣੇ ਤੂੰ ਇਹ ਬਰਤਾਓ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰਨਗੇ ਵਿਆਹ ਤੇ? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में ना उनकी बरादरी खानदान में नहीं ऐसा करते। मैंने साफ साफ बता दिया कि देखें, हमारे खानदान में ना सास को सोने के कड़े डालते हैं और नंदों को सोने के बुंदे। और अगर शादी वाले दिन उन लोगों ने ना पहनाया तो फिर नहीं, तो ना सही, फिर अपनी बेटी को अपने घर पर ही रखे। मैं अपना बेटा लेके वापस आ जाऊंगी। मेरे बेटे को कौन सा लड़कियों की कमी है, एक से बढ़कर एक मिलती हैं। ਵੈਸੇ ਰਜ਼ੀਆ, ਜੇ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ? ਬਰਾਦਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਸੀ ਮੁਰਾਦ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈਗੀ ਏ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਾਹਰ ਕਰਦਾ ਮੁਰਾਦ ਦਾ। ਬਰਾਦਰੀ ਲਈ ਫੇਰਦੀ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਖੁਲਾਈ ਹੈ। ਬਰਾਦਰੀ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸੀ। ये तो अल्लाह भला करे मेरी अम्मी जी का, जिन्होंने नुदरत का रिश्ता शौकत से करा दिया। फजीलत वाली किथे सी तेरी बरादरी है? हुण मेरे पुत्र दा विआह है ते हुण सारियां नूं अपणियां धीआं पईयां याद आंदियां ने, बरादरियां याद आंदियां ने, गल्लां करदियां ने मेरे नाल। फजीलत से याद आया रजिया बाजी, कोई बंदोबस्त हुआ कि नहीं हुआ उसका? कराची जैसे बड़े शहर में कोई जोड़ का रिश्ता नहीं मिला। कोशिश तो बहुत की है हमने,
ਉਸ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਤੇ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਬੰਦ ਹੈਗੀ ਏ। ਵੈਸੇ ਮੁਰਾਦ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਵਰਨਾ ਮੁਰਾਦ ਦੀ ਵੋਟੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਬਿਠਾ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਭੈਣ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੋਝ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਸ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ। ਗੈਸ ਮੁੱਕ ਗਈ ਇਹਦੀ, ਜਾ ਦੂਜੀ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਛੱਡ ਨਾ, ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ। ਚਲ ਸੇਰੇ ਸ਼ੇਰੇ ਗਾਈਏ।